इन कबीर पंथियों के द्वारा। मैं वो नहीं हूं जो तुम्हें दिखा दिया गया है। दाढ़ी टोपी और कपड़े पहना बैठा बूढ़ा आदमी में कबीर साहब जरा मरण से न्यारे हैं। वो शरीर नहीं है जो आज बच्चा है, कल जवान हुआ, फिर बूढ़ा हो गया, फिर मर भी जाएगा। हम वो नहीं हैं जो जन्म और मर जाएं। हम वो हैं जो अविनाशी हैं। कहते हैं साधो अविगत से चला आया, कोई मेरा भेद मरम ना पाया। ना हम लीना गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाया। साधो अविगत से चला आया। कहते मैंने गर्भ में भी स्थान नहीं लिया पैदा होने के लिए। बाकी सब कहां से आते हैं? गर्भ से आते हैं। तो कहते हैं गर्भवास में हम नहीं आए और काया कबीर कहा है। तो वो काया कबीर क्या है? वो दिखने मात्र, देखने योग्य एक शरीर है, लेकिन असल में कबीर साहब कोई शरीर नहीं है। समझ लो। अरे हम वासी वा देश के, जहां जात वर्ण कुल नाही। जब शरीर ही नहीं है तो जात क्या होगी, कुल क्या होगा और वर्ण क्या होगा? हम वासी वा देश के, जहां जात वर्ण कुल नाही। शब्द मिलावा हो रहा, देह मिलावा नाही। कहते हैं हमारा भेद वही जान सकता है जो शब्द भेदी है, जो शब्द पारखी है, जो शब्द विवेकी है। हमारा भेद वो गुरु नहीं जान सकता जो हमें शरीर मान के बैठा है। वो हमें शरीर मान के बैठा है तो खुद को भी शरीर मान के बैठा है। वो ना तो खुद को जान पाएगा और ना ही हमें जान पाएगा। इसलिए कबीर साहब इन गुरुओं से सावधान कर रहे हैं जो गुरु अपने स्वरूप को नहीं जानते, अपने सत्य स्वरूप का बोध नहीं करे हैं और गुरु बने बैठे हैं। और गुरु बन के दे क्या रहे हैं चेलों को? केवल 52 अक्षर पकड़ा रहे हैं। हिंदुस्तानी गुरु हिंदुस्तानी भाषा में नाम दे रहा है, नेपाली गुरु नेपाली भाषा में दे रहा है, अंग्रेज गुरु अंग्रेजी भाषा में दे रहा है, अरब देश का गुरु अरब देश की भाषा में दे रहा है, जापानी गुरु जापानी भाषा में दे रहा है, ताइवानी गुरु ताइवानी भाषा में दे रहा है। हर गुरु अपनी अपनी भाषाओं में भगवान का, परमात्मा का नाम पकड़ा दे रहा है और चेला ले भी ले रहा है। चेला लेके भी बैठ जा रहा है और एक बार भी नहीं सोच रहा है कि मेरे गुरु ने मुझे दिया क्या है, मेरे गुरु ने मुझे क्या दिया। ये 52 अक्षर दे दिए। और कबीर साहब क्या समझा रहे हैं? 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जी व्यासे न्यारा। वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। कह रहे हैं जिस गुरु ने 52 अक्षर दे दिए, 52 अक्षर मतलब हिंदी के नाम, पंजाबी के नाम, उर्दू के नाम, अंग्रेजी के नाम, किसी भी भाषा के नाम अगर जपने के लिए दे दिए तो समझ लो उस मनुष्य का, उस गुरु ने जीवन बर्बाद कर दिया। कबीर साहब समझा रहे हैं कि ये नाम देने वाले गुरु, ये 52 अक्षर जपवाने वाले गुरु यही काल के दूत हैं। जो काल मेरा नाम लेकर 12 पंथ चलाने की बात करके गया था, उनके चेले हैं ये, उसी काल भगवान के। तो कह रहे हैं जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल का चेहरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। अब कबीर पंथियों में भी यही चल रहा है। आज तक ब्राह्मणों में तो चलता था कि राम जी को पाना है तो राम राम जप लो, कृष्ण जी को पाना है हरे कृष्ण जप लो, राधा जी को पाना है राधे राधे जप लो, शंकर जी को पाना है ओम नमः शिवाय जप लो। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कबीर पंथ में भी यही चल रहा है। सतनाम को पाना है सतनाम सतनाम जप लो, कबीर साहब को पाना है कबीर कबीर जप लो। बताओ फिर ब्राह्मणों में और कबीर पंथियों में फर्क क्या रहा?